नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी अपनी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको पिन यानी कि किसी को ट्रैप करना इस टैक्टिक के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, इस एग्जाम्पल में वाइट टू प्ले है। जैसे आप देख सकते हैं कि ब्लैक का किंग और ये नाइट ये दोनों एक ही फाइल पे खड़े हैं। तो यहाँ वाइट ने मूव खेला रुक टू F1। तो देखो वाइट ने यहाँ पे क्या किया, वाइट रुक ने ब्लैक के नाइट को अटैक किया। एट द सेम टाइम ये जो नाइट है ये अब इस लाइन के बाहर मूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर वो नाइट मूव करेगा तो वाइट के रुक का ब्लैक के किंग को चेक लग जाएगा, है ना। तो देखो इसे कहते हैं पिन करना। देखो पिन मतलब किसी को ट्रैप कर देना, वहां से मूव करने के लिए अलाउ नहीं करना। अब देखो जैसे हमारे रुक ने उसके नाइट को अटैक किया, ब्लैक ने खेला पॉन टू E6। अब देखो ब्लैक ने इस नाइट को सपोर्ट कर दिया। हमारे रुक ने अब अगर नाइट को मारा तो वहां हमारा रुक चला जाएगा, है ना। तो यानी कि हमारे 5 पॉइंट जाएंगे 3 पॉइंट के बदले में। तो इसलिए वाइट ने खेला पॉन टू G4। देखो अब इस पॉन ने नाइट को अटैक कर दिया, है ना। नाइट यहां से मूव नहीं कर सकता। तो एग्जाम्पल जैसे वो किंग कहीं मूव करेगा, यहां हम लोग खेलेंगे पॉन इनटू नाइट। भले उसने हमारा पॉन खा लिया तो हमारे रुक से हम लोग उसे कैप्चर कर देंगे। चलो फ्रेंड्स, मैं आपको अब अगले एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलता हूं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे वाइट टू प्ले है। जैसे आप देख सकते हैं वाइट के रुक का ब्लैक के नाइट को अटैक है, लेकिन एट द सेम टाइम इस क्वीन का इसे सपोर्ट है ना। तो यहां वाइट खेलता है बिशप टू F3। देखो अब वाइट के बिशप ने ब्लैक के नाइट को इस डायगोनल पे अटैक भी किया और उसे पिन भी कर दिया, क्योंकि अगर नाइट मूव करेगा तो उसके राजा को चेक लगेगा, है ना। तो लेट्स से ब्लैक ने अपना किंग बचा लिया, क्योंकि अभी क्या होगा वो भी देख लो। अगले मूव पे वाइट का बिशप नाइट को मारकर किंग और क्वीन दोनों को अटैक करेगा, राइट। तो लेट्स से उसने किंग को मूव किया, तो अब यहाँ पे नाइट के ऊपर हमारा रुक और बिशप ऐसे 2 अटैक से। तो हमने खेला बिशप इंटू नाइट, 3 पॉइंट कैप्चर किए। अच्छा, उसकी क्वीन हमारे बिशप को मार सकती है क्या? नहीं मार सकती ना, क्योंकि क्वीन इंटू बिशप खाया तो रुक इंटू क्वीन जाएगी। तो ब्लैक ने क्वीन को मूव कर दिया। अब गेम चालू रहेगा। जैसे एग्जाम्पल वाइट के रुक के सपोर्ट पे ये रुक यहाँ आके फिर से क्वीन को अटैक करेगा। अगर उसने लेट से क्वीन मूव कर दी तो हमारा रुक ऊपर जाके फिर से राजा और क्वीन दोनों को अटैक कर सकता है। अगर उसने हमारा रुक को मारा तो हम लोग उसकी क्वीन मारेंगे। ऐसे गेम चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पिन का और एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। इस एग्जाम्पल में यहां पे वाइट टू प्ले है। अपने रुक की तरफ देखो। देखो हमारा जो रुक है वो इस लाइन के ऊपर अटैक कर रहा है, करेक्ट। यानी कि अगर ब्लैक पॉन मूव करेगा तो हमारा रुक उसकी क्वीन को खाएगा। यहां वाइट ने खेला क्वीन इंटू नाइट। देखो हमने अपनी क्वीन गिव अप कर दी 3 पॉइंट्स के लिए, यानी कि नाइट के लिए, है ना। लेकिन क्यों गिव अप कर दी? क्योंकि अगले मूव पे हमें ब्लैक की क्वीन मिल रही है। तो जो लड़ाई हुई उसमें वाइट ने ब्लैक का नाइट एक्स्ट्रा कैप्चर किया। चलिए दोस्तों, आपको पिन का और एक एग्जाम्पल दिखाता हूं।
इस एग्जाम्पल में वाइट टू प्ले है। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो दोनों क्वींस है वो एक दूसरे को अटैक कर रही है, जैसे वाइट क्वीन ब्लैक को अटैक कर रही है और ब्लैक के क्वीन का भी वाइट क्वीन को अटैक है। जैसे आप देख सकते हैं कि वाइट के क्वीन का ये लाइन पे पिन है, तो यहाँ वाइट इंटरेस्टिंग मूव खेलता है रुक टू E1। वाइट रुक ने क्वीन को और एक अटैक कर दिया। देखो एक चीज याद रखो, जो पिन में होता है उसे हम लोग और अटैक करते हैं। तो जैसे अटैक किया, लेट्स से, अब देखो ये रुक को तो नहीं खा सकता ना, क्योंकि इस डायगोनल में पिन है ना। तो लेट्स से उसने हमारी क्वीन को कैप्चर किया, तो यहां हम खेल सकते हैं रुक टेक्स E8 चेक। अब देखो हमारे पॉन ने ये ऊपर के स्क्वायर ब्लॉक कर दिए, तो हमने यहां पे अचीव कर लिया चेक एंड मेट। चलो फ्रेंड्स, पिनिंग का और एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पे दोस्तों कोई डायरेक्ट पिन अवेलेबल नहीं है। यहां वाइट खेलता है क्वीन टू D4। तो देखो दोस्तों इसका आइडिया क्या है, हमारे क्वीन ने ब्लैक के किंग को और ये बिशप को दोनों पे अटैक किया। अब ये बिशप क्या है, ये अनसपोर्टेड है। तो अपने आप को बचाने के लिए और चेक को ब्लॉक करने के लिए उसने खेला बिशप टू D5। तो देखो उसने इस चेक को तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन ये अब क्या हो गया, ये पिन में फंस गया। तो जो पिन में होता है उसे हम क्या करते हैं, हम उसे और अटैक करते हैं, है ना। लेट्स से अब ब्लैक ने खेला किंग C7, पॉन इनटू बिशप, हमें उसका बिशप खाने मिल गया। नेक्स्ट एग्जांपल, तो यहां पे दोस्तों वाइट टू प्ले है। अब मैंने आपको ये चीज सिखाई कि अगर कोई पिन में होता है तो उसे हम लोग और अटैक करते हैं। दूसरी चीज, जब सामने वाले के दो पीसेस एक लाइन पे होते हैं, अब एक लाइन यानी कि वो एक फाइल भी हो सकती है, फाइल यानी कि स्टैंडिंग लाइन, वो एक रैंक भी हो सकती है और वो एक डायगोनल भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो जब सामने वाले के दो पीसेस एक लाइन पे होते हैं तो वहां पे पिन के चांसेस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो जैसे यहां हम लोग देख सकते हैं कि ब्लैक का नाइट और किंग ये दोनों एक डायगोनल पे है। तो यहां वाइट खेलता है बिशप टू F3। तो देखो वाइट के बिशप ने इस डायगोनल पे ब्लैक के नाइट को पिन कर दिया और उसे अटैक भी कर दिया। इस नाइट को सपोर्ट करने ब्लैक अपना नाइट यहां लेके आता है। वो बोलता है कि अगर तू मुझे मारेगा तो मैं भी तुम्हारा बिशप कैप्चर करूंगा। अब यहां वाइट खेलता है नाइट टू B4। सो व्हाट इज वाइट्स आइडिया, ये जो नाइट पिन में है उसे हमने और अटैक किया, तो इसे बचाने ब्लैक अपना किंग लेके आता है। तो अब हमारे हो गए दो अटैक्स, ब्लैक के हो गए दो सपोर्ट। यहां वाइट खेलता है रुक टू C1। देखो अब हमने इसके ऊपर तीसरा अटैक कर दिया। यहां क्या है, ये जो ब्लैक का रुक है वो इस नाइट को अभी सपोर्ट करने नहीं आ सकता। इमेजिन करो अगर ये पॉन यहां नहीं रहता तो रुक यहां आके इसे ऐसे सपोर्ट कर सकता, लेकिन ये पॉन की वजह से नहीं कर सकता। तो ब्लैक ने अपना रुक मूव किया। अब वाइट ने ब्लैक का नाइट कैप्चर किया अटैकिंग द रुक। उसने हमारा नाइट कैप्चर किया, तो अभी हमारे बिशप ने उसके दूसरे नाइट को कैप्चर कर लिया। एज यू कैन सी ब्लैक का किंग इसे कैप्चर नहीं कर सकता, है ना। तो लेट्स से ब्लैक का किंग पीछे की तरफ भागा। अब वाइट भी अपना पॉन वगैरह चला के गेम कंटिन्यू कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पिन क्या होता है और उसे कैसे यूज करते हैं थोड़ा समझ में आ चुका है। अगले वीडियो में मैं आपको पिनिंग के ऊपर कुछ और एग्जांपल्स दिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, एंजॉय योर डे, थैंक यू सो मच।